हाँ तो चलिए देखिए, हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है x प्लस 2y बराबर -3 तथा 3x प्लस 4y बराबर -7 को ग्राफीय विधि से हल करें। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और जिस तरह से हम समझाएंगे उस तरह से आप सभी को कॉपी पे अपने बनाना है, ठीक है। हाँ तो देखिए, अब हम लोग क्या किए कि सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग एक पहले इक्वेशन को लेते हैं और उस इक्वेशन को लेने के बाद हम लोग उसमें से बारी बारी पहले हम लोग x का मान 0 रखेंगे, उसके बाद हम लोग y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमने x का मान को 0 रखा है, तो हमें ये y का मान आया है। कैसे आया है तो देखिए यहाँ पर। हाँ तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने जब x के मान को 0 यहाँ पर रखा, तो चूंकि x का मान वहाँ से 0 हो जाएगा, तब y का मान वैसा ही रह जाएगा, तो 2y बराबर -3 हो जाएगा। अब y का मान निकालेंगे तो 2 इसके बट्टा में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, y का मान -3/2 बराबर -1.5। अब हमने x का मान को रखा है, अब हम y के मान को रखेंगे, तो x तो ऐसा ही रहेगा, y का मान जब हम रखेंगे तो वो 2y 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ तो देखिए वहाँ पे 2y 0 के बराबर हो गया। अब देखिए तो ये x वैसा ही रह जाएगा, तो x का मान -3 आएगा। और हम बनाने के लिए अब उसको हमने बना दिया, तो उस सबसे पहले बनाने के बाद जो ऐसा हम लोग डायग्राम अवश्य बनाते हैं, मतलब कि x का मान क्या रखे हैं तो क्या आया है और y का मान क्या रखे हैं तो क्या है, ठीक है। इतना जब हम लोग कर लेंगे, उसके बाद से अब हम दूसरे समीकरण में चलेंगे। तो दूसरे समीकरण में देखिए, हाँ तो अब देखिए हमने अब दूसरा समीकरण को भी ले लिया है। अब हम यहाँ पर क्या समीकरण है, 3x प्लस 4y बराबर -7। तो हमने जैसा उस समीकरण में किया था कि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आता है और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आता है, तो ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर x बराबर 0 रखा, तो क्या आया, जब x का मान हम 0 रखेंगे तो 3x का मान भी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, 4y बराबर -7 और y का मान क्या हो जाएगा, -7/4 यानी कि -1.7, मतलब इसी के आसपास आ जाएगा, ठीक है, -1/7 1.7 के आसपास। अब हम फिर से y का मान 0 रखेंगे, तो जब y का मान 0 रखेंगे तो y वाला जितना भी पर्सन है सब 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर -7/3 हो जाएगा और ये किसके बराबर होता है, -2.3 के बराबर लगभग। तो अब हम लोग जैसा उस तरह से पहले चार्ट में किए थे यहाँ पर, उसी तरह से इसमें भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो हमने वैसा उसको बना दिया कि हमने x का मान क्या रखा तो y का क्या है, और y का मान रखा तो मतलब x का क्या, ठीक है। अब हम इसको लेकर के ग्राफ पर चलेंगे और ग्राफ पर के इस पॉइंट को रख करके दो लाइन बनेगा, और जब दो लाइन जिस पॉइंट पर कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ तो चलिए देखिए, अब हम लोगों ने दो पॉइंट पाए। कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है 0, -1.5 और -3, 0। तो इसको हम लोग ग्राफ पर बनाएंगे। तो ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक लाइन x एक्सिस का लेंगे, एक मिनट, हाँ तो देखिए x एक्सिस का लाइन लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन देखिए हम लोगों का जो माइनस वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा है,
तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि जगह यहाँ पर कम है। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, इसको ऊपर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया एक्स एक्सिस, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे और इसके मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 गो पॉइंट हम लेंगे। अगर नहीं, आप लोगों को जो परीक्षा देने जाइएगा तो उसमें रहता है ग्राफ पेपर, तो उस पर सबसे अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए 3 गो पॉइंट लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा 3 ही था हम लोगों में, तो 3 गो इधर ले लिए और 3 गो नीचे ले लेंगे, एक बराबर बराबर पे 2। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बनाना है हम लोगों को, मतलब लाइन खींचना है। एक गो था का -3,0, तो वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक था कितना 1.0, -1.5, तो वो आ जाएगा लगभग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और एक का पॉइंट था, देख लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट था 0, -1.7, 0, -1.7, तो -1.7 लगभग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा। और एक और क्या है, एक और है -2.3, ठीक है, तो -2.3 यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन, तो देखिए पहले वाला है ये और ए, यहाँ से उठाएंगे और एक इसको मिला देंगे, और यहाँ से इसको उठाएंगे और एक यहाँ पर मिला देंगे। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ तो देखिए वो लाइन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन उठाएंगे और यहाँ तक लेकर जाएंगे, ठीक है। और एक देखिए एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से लेकर के एक मिनट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा इसके पास, तो एक पॉइंट यहाँ से उठाएंगे यहाँ से और लेकर के जाएंगे यहाँ तक, ठीक है, इसको इस तरह से। तब जो हम लोगों का ये पॉइंट मिलेगा, ये वाला, ये क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये मिलेगा -1, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसलिए हमने बनाया, लेकिन आप लोगों को एकदम पूरे नाम लेकर के, जैसे कि यहाँ पर इधर साइड में जाएंगे तो ये निगेटिव होता है, इधर साइड में निगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में पॉजिटिव, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर एक्यूरेटली बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को परीक्षा में मिलता है ग्राफ पेपर, शायद लास्ट पेपर में रहता है, तो उस वहाँ पे आप लोग बनाइएगा तो ये दिक्कत नहीं होगा। सबसे आप लोगों को फोकस करना है इस पर, और जो ये पॉइंट मिला है, जो ये पॉइंट मिला है, अब इसी को हम लोगों को ग्राफ बना करके इस पर रखना है। अच्छे से रखिए, जब अच्छे से रखिएगा थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है।